जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे और आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज ये वीडियो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल की वीडियो का हमने जो है विराम दिया था, तो उसी से थोड़ा रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस वासुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि देखिए, वासुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत ही विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत ही कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण से कुछ दर्याद हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की परीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया और वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन किया। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के बस में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ही बस में नहीं रख सकता है, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित जी ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर दयादिल होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद जी अत्यधिक उत्सुक थे कि इतनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक ओर वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां और दूसरी ओर वासुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वैष्णिक कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह
उन सब से सावधान रहें, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद ने विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस को तुरंत ही चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनों वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वासुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है, अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत ही कठिन है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवारों के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राजा परिवार के लोभी लोग अपनी निध अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमि नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा, क्योंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदुभोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वासुदेव के पिता शूरसेन राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। तो ये थी श्री कृष्ण से जन्म से पहले की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।